नमस्कार साथियों, आज मैं मौजूद हूँ देश के नंबर 1 पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर तैयार हो रहे भविष्य के पत्रकारों से कि किस प्रकार उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है और पत्रकारिता की शिक्षा उन्हें किस प्रकार दी जाती है, जिससे वे आगे चलकर भविष्य में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सही तरीके से जमाए रखें। इस पर हम उनसे बात करेंगे और उनके अनुभव को जानेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। सवाल। हाँ अजय जी, तो अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम अजय है और मैं हिंदी जर्नलिज्म का छात्र हूँ आईएमसी दिल्ली कैंपस में। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ आए आपको लगभग 8-9 महीने बीत चुके हैं, तो इस समय में मतलब आपका आईएमसी में क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये बताइए। इन 9 महीनों में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी जो मैंने आईएमसी में आके सीखी हैं। बहुत सारी टेक्निकल बातें मैंने यहाँ पर आईएमसी में सीखी हैं और जो जर्नलिज्म की जो बारीकियाँ हैं वो यहाँ पर क्लासरूम में हर इंसान को, हर छात्र को सिखाई जा रही हैं। जो बारीकियाँ यहाँ पर सिखाई जाती हैं वो मुझे लगता है देश और दुनिया के किसी भी जर्नलिज्म के संस्थान में नहीं सिखाई जाती होंगी। हाँ, स्पेशली यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है कि लेआउट डिज़ाइन करना है। हमने 11 अभी लैब जर्नल पब्लिश किए हैं। जी। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और अभी बस एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही हैं, प्लेसमेंट की तैयारी चल रही है, तो उसी में बिजी हैं। बाकी तो अनुभव तो ठीक रहा है। हम ये देखते हैं कि मतलब पहले की पत्रकारिता में और की पत्रकारिता में क्या बदला है और इसमें टेक्नोलॉजी और एआई का कितना रोल है। देखो, पहले जो पत्रकारिता होती थी तो शायद नंबर्स का गेम नहीं था। पहले जो अखबार सर्कुलेट होता था तो इतना नहीं पता चल रहा था कि कितने लोगों तक जा रहा है। ये पता चल जाता था कि कितनी कॉपियाँ बिक रही हैं, लेकिन नंबर का इतना वो नहीं था। लेकिन आज के डिजिटल दौर में नंबर ही सबसे बड़ा गेम है और जो पत्रकार हैं वो नंबर जनरेट करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ज़रूरी मुद्दे हैं जो जनता के लिए बदलाव ला सकते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील है। मैं यहाँ आईएमसी में पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म कर रहा हूँ। अच्छा, तो सुनील जी, आपको यहाँ आए लगभग 8-9 महीने तो बीत ही चुके होंगे। जी। तो इस समय में आपका आईएमसी में एक्सपीरियंस कैसा रहा? औसत अनुभव रहा है, मतलब जैसे क्योंकि हम लोग ऐसे भारत में शिक्षण संस्थानों का हाल ऐसा है कि उससे अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है। जी। तकनीकी चीज़ें सीखी हैं, बहुत पत्रकारिता का मूल्य या ऐसा कुछ सीखने की अपेक्षा हो तो अपेक्षा लेकर ही नहीं आया था। तो तकनीकी चीज़ें सीखी, कुछ सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन करना। अच्छा, शैली समाचार लिखना। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है, या मतलब अभी भी कुछ वैसी ही स्थितियाँ हैं या स्थितियाँ बदली हैं? और एआई और टेक्नोलॉजी के आ जाने से इसमें मतलब क्या बड़ा परिवर्तन हुआ है? एआई और टेक्नोलॉजी वाला तो अलग सवाल है, लेकिन जो पहले और आज की पत्रकारिता को अगर हम तुलना करके देखें जी, तो पत्रकारिता ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र, किसी भी इंडस्ट्री को देखेंगे आप तो उसमें उसका कमर्शियलाइजेशन हुआ है। क्योंकि तो उस मीडिया भी एक्सेप्शन नहीं है अब इसमें, क्योंकि कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है तो फ़ायदा लेना एक उसका उद्देश्य है, प्रॉफिट उसका उद्देश्य है। तो उस हिसाब से पत्रकारिता हो रही है। पत्रकारिता व्यवसाय ही है, तो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं। और एआई और टेक्नोलॉजी ने मतलब इसमें नए सृजन किए हैं या मतलब उससे रोज़गार कम हुए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में? पत्रकारिता में तो रोज़गार, अगर इसको ठीक से समझा जाए तो रोज़गार बढ़ेंगे ही, कम होने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि जैसे कंप्यूटर आया तो कैलकुलेटर को गणित जोड़ने वाले जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कम हुए, तो वैसे ही पत्रकारिता में तो भाषा और वैसी संबंधित चीज़ें जब अब एआई और तकनीक कर देगा तो रचनात्मकता, सोचना समझना, लिखना, आइडिया क्रिएट करना, ये काम बचेगा। तो स्तर बढ़ना चाहिए एआई के आने से। तो मतलब आप एआई के पक्ष में हैं? बिल्कुल पक्ष में। पत्रकारिता में मतलब नैतिक जो पहलू हैं उसको ध्यान में रखते हुए एआई का उपयोग होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। तो साथियों, ये थे कुछ प्रशिक्षु पत्रकार जिनसे हमने जाने उनके अनुभव और किस प्रकार वे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बारे में हमने उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और ये आपको चर्चा कैसी लगी इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।